हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज का मुद्दा है भारत के लोग, भारत के राजनेता, खासकर भाजपा के और सरकार, केंद्र सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान से, उनके एक स्टेटमेंट से काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी नाराज है और वो लगातार बराक ओबामा की, हमारे देश के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बराक ओबामा ने ऐसा क्यों कहा और किस तरह से हमारे देश में उनके बयान की प्रतिक्रिया हुई है। दोस्तों, हम इस पे थोड़ा सा विषय वस्तु पे हम चलते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, 25 को वापस लौटे, फिर मिस्र गए। अब मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा के बाद वो भारत लौट चुके हैं। लेकिन जब अमेरिका में वो थे तो उस समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक वहाँ CNN जो न्यूज चैनल है, उसके जो जर्नलिस्ट हैं, क्रिश्चियन अमनपोर उनका नाम है, ये काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं क्रिश्चियन अमनपोर, उन्होंने बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के दौरान सवाल हुआ राष्ट्रपति से कि पूर्व राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ है और ये वो वक्त है जब दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है, अनुदार लोकतंत्र से भी चुनौती मिल रही है। तो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की ओर इशारा करते हुए अमनपोर ने पूछा कि बाइडेन इस वक्त अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर अनुदार डेमोक्रेट माना जाता है। किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये सवाल था। अब इसका जो ओबामा ने जवाब दिया उसको सुनिए। भारत और मोदी पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुसंख्यक, मतलब हिंदुओं की बहुलता वाला देश है, तो वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल होना चाहिए। और अगर मेरी मोदी से बात होती, ओबामा कह रहे हैं उस जर्नलिस्ट को, कि अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा सवाल होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े या भारत अलग थलग पड़ जाए। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। कुल मिलाकर के ओबामा का मानना ये है कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो मोदी जी से ये सवाल जरूर पूछते और उन्होंने जो है अपने राष्ट्रपति जो बिडेन को भी मतलब आगाह किया कि आप मोदी जी से ये सवाल करें इस तरह के। अब उनके इस इंटरव्यू के बाद भारत में काफ़ी नाराजगी है, बहुत ज़बरदस्त नाराजगी है और इसका तरह तरह से जो है उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। इसको लेकर के जो एक सर्वे कंपनी है सी वोटर स्नैप पोल ने एक सर्वे किया, जिसमें खुलासा हुआ कि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का इंटरव्यू है उस पर जो उन्होंने भारत को लेकर जो टिप्पणी की है उससे नाराज है। दरअसल उन्होंने क्या कहा था उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी नाराजगी भारत में काफ़ी है। पोल के सी वोटर स्नैप पोल के सर्वे में पूछा गया था कि क्या भारत सरकार को इस टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में प्रत्येक 10 उत्तरदाताओं में से 5 से अधिक की राय है कि भारत सरकार को ओबामा की ओर से की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करनी चाहिए।
और इसके विपरीत 1/3 से कुछ अधिक उत्तरदाताओं की राय है कि केंद्र को इस टिप्पणी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले 47% उत्तरदाता बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत दिखते हैं, यानी चाहते हैं कि भारत सरकार अधिकृत तौर पर इसका विरोध करे, जबकि 38% चाहते हैं कि सरकार इसे नजरअंदाज कर दे। दोस्तों, जैसे ही ये सर्वे आया और देश की जनता की मंशा को भांपने के बाद भारत सरकार ने भी इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की और तत्काल हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। निर्मला सीतारमण ने कहा है, उन्होंने अपने बयान में जो उनका बयान आया है, उस बयान में कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम ने खुद अमेरिका में कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे काम करती है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो 13 सर्वोच्च राज्य के पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से 6 पुरस्कार उन देशों की ओर से दिए गए हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब मिस्र में गए थे तो राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने रविवार को पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पिछले 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और ये पुरस्कार बताता है कि न केवल उनके लीडरशिप को दुनिया ने माना है, बल्कि देश में उनके विकास कार्यों की भी सराहना हो रही है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि अमेरिका में संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिला है और इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये सम्मान मिला था कि उन्होंने अमेरिकी संसद को प्रतिनिधित्व किया था और ये सम्मान अब उनको मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ योग करने के लिए लगभग 135 देशों के लोग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में एकत्र हुए। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योग को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये तो हो गया जो हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के, हमारे देश की व्यवस्था को लेकर के हेनरी ओबामा ने जो सवाल खड़ा किया था, उस पे हमारे देश की जनता में नाराजगी है। हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ऑफिशियली इसका जवाब दिया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद जब अमेरिका में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली हेनरी ओबामा के सवालों का जवाब दिया था और कहा था कि हमारे देश में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम हो रहा है। दोस्तों, लेकिन इसमें एक सवाल और है। सवाल ये है कि विदेश का कोई नेता, खास करके पश्चिमी देशों का कोई नेता, जब हमारे देश में किसी नेता की तारीफ करता है तो न केवल वो नेता बल्कि उसकी पार्टी के लोग फूले नहीं समाते हैं और उस बयान को बढ़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए और विभिन्न माध्यमों के जरिए वायरल किया जाता है। लेकिन फिर वही नेता जब उसके खिलाफ बयान जारी करता है तो फिर हम जो है पूरे आसमान को सिर पे उठा लेते हैं। आपको याद होगा इसी ओबामा साहब ने अपनी एक किताब जो उन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद क्या हुआ था आपको पता है? जब ओबामा ने जो किताब लिखी थी, उस किताब के बाद भारत में राहुल गांधी को लेकर के भाजपा ने एक अभियान चला दिया था। भाजपा के कई नेताओं ने ओबामा के बयान का समर्थन किया था, जो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी, ऐसा लगा कि वो नर्वस हैं, वो ऐसे स्टूडेंट के रूप में लगा कि वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और काफ़ी उनकी उस किताब में काफ़ी चर्चा हुई थी। जो उनकी किताब का नाम था ए प्रोमिस्ड
ए प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल एक नर्वस और कच्चे गुण वाले व्यक्ति हैं। वह एक ऐसे छात्र की तरह है जिसने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, अपने टीचर को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उस छात्र में योग्यता या विषय में मास्टर होने के लिए जरूरी जुनून की गहरी कमी है। तब भारत के भाजपा के नेताओं ने राहुल ओबामा के उस किताब के उस अंश को बड़ा जोर शोर से उठाया था। गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं भाजपा में, केंद्र सरकार में, उन्होंने लिखा कि उस समय ट्वीट किया था कि राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है वो विदेश में अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता उस समय थे और केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लिखा कि राहुल को लेकर बराक ओबामा के आकलन की चर्चा अमेरिका से लेकर के भारत तक में हो रही है, यानी चारों ओर से राहुल की घेराबंदी शुरू हो गई थी। अब उसी बराक ओबामा ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ कहा है तो फिर उसी भाजपा के नेता बराक ओबामा को उनके पुराने दिनों की याद लाने लगे हैं। और पुराने दिनों की याद इस तरह से दिलाया है, निर्मला सीतारमण ने दिलाया है कि जो हमारे जो ये हैं बराक ओबामा है वो वैसे तो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन उनके हाथ सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दूसरे चरण में अफगानिस्तान और ईरान में लड़ने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में हवाई युद्ध और विशेष अभियान बलों के उपयोग को तेजी से बढ़ाया। 2016 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कमांडो दुनिया के 138 देशों यानी 70% देशों में मौजूद थे। यह बुश प्रशासन के दिनों के बाद से 130 गुना की आश्चर्यजनक वृद्धि थी। और ये भी कहा गया है कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने अमेरिका रक्षा विभाग के डाटा के अनुसार बताया कि अकेले 2016 में ओबामा प्रशासन ने कम से कम 26,171 बम गिराए। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सेना ने हर दिन दुनिया भर के 7 मुस्लिम देशों में 72 बम गिराए। अमेरिका के ये हवाई हमले सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में किए गए। कुल मिलाकर के बराक ओबामा को उनके पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप उस दिन को याद करो जब आप राष्ट्रपति थे और आपने मुस्लिम देशों पर आक्रमण किया। ये निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि वो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई। लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे, निर्मला सीतारमण कह रही हैं। बिल्कुल सही है, बराक ओबामा के आरोपों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी थी और उस किताब में राहुल गांधी को लेकर के जो चर्चा की थी, उस चर्चा को लेकर भी भारत में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा नेताओं को समझना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हुआ लेकिन इसमें कंटेंट अच्छा है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ इसमें हमने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं ताकि आप विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें।